ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अब आ चुका है एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी। क्या शमशेर बचने वाला है? क्योंकि शमशेर को गोली लगी है। क्या शमशेर बच जाएगा या नहीं बचेगा? और अगर बच जाएगा तो कहानी ड्रामे की कैसी होनी चाहिए, और अगर नहीं बचेगा तो ड्रामे की कहानी क्या होगी? कैसी तेरी खुदगर्जी के रिसेंटली एपिसोड में हमने देखा कि महक को मरवाने के लिए, महक को कत्ल करवाने के बाबा साहब ने जो लोग भेजे थे उनसे गोली तो चलती है, लेकिन गोली चल जाती है शमशेर पर। यानी कि वो महक पर गोली चला रहे होते हैं, लेकिन आगे से शमशेर भागकर आ जाता है और शमशेर को गोली लग जाती है, जिसके बाद शमशेर को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है और शमशेर की हालत काफी क्रिटिकल होती है। दोस्तों, दारा का जब ये बात पता चलती है तो दारा बड़े गुस्से में आ जाता है और उसको बाबा साहब पर भी बड़ा गुस्सा आता है। आपने महक से बदला लेने के लिए आप इस हद तक पहुंच गए कि अपने ही बेटे की जान के दुश्मन बन गए। आपने जरा तक नहीं सोचा कि वो कितना खुश था उसके साथ, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया। दोस्तों, दारा कहता है कि काश बाबा साहब आप शमशेर को समझ जाते, वो आप ही की औलाद है। लेकिन बाबा साहब, मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने उसे समझा ही नहीं, बल्कि समझना कि आपने उसे माफ तक नहीं किया। दोस्तों, उधर एहसन तक जब ये खबर पहुंचती है कि शमशेर को गोली लग जाती है तो वो अच्छा खासा परेशान हो जाता है। उसके जहन में अचानक ख्याल आता है कि ये तो कारनामा दारा की बीवी ने किया होगा। दारा की बीवी और उसकी बहन ने मुझे बुलवाया था और मुझे काम करवाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने ही ये काम सरंजाम दिया होगा। उन्होंने ही लोगों को भेजा होगा कि वो महक को कत्ल कर दें, लेकिन गोली शमशेर पर चल गई। दोस्तों, बाबा साहब उस हॉस्पिटल में आते हैं जिसमें शमशेर होता है। शमशेर को इस हालत में देखकर बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब के दिल में अपने बेटे के लिए रहम आ जाता है और बाबा साहब के जहन में यह आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने एक बदला लेने के लिए, एक महक से बदला लेने के लिए मैं अपने ही बेटे की जान का दुश्मन बन गया। काश ऐसा ना होता, काश मेरे बेटे को गोली ना लगती। दोस्तों, बाबा साहब जब रूम के अंदर जाता है, जिस रूम में शमशेर होता है, शमशेर बाबा साहब से बात नहीं करता। जब बाबा साहब रूम में जाते हैं तो शमशेर उस वक्त बेहोशी की आलम में होता है। शमशेर उस वक्त, बाबा साहब शमशेर के पास जाते हैं। बाबा साहब शमशेर के सर पर हाथ फेरते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल से चला जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो महक भी बाबा साहब की अच्छी खासी बेइज्जती करती है। बाबा साहब को कहती है कि मुझसे बदला लेने के लिए आप इस हद तक गिर गए कि अपने ही बेटे की जान के दुश्मन बन गए। आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। दोस्तों, महक की बातें सुनकर बाबा साहब अपने घर चले जाते हैं परेशानी के आलम में, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया अपने बेटे के साथ। लेकिन क्या बाबा साहब अभी भी बाज आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के एंड पे हमें ये देखने को मिलेगा कि शमशेर को होश आ जाता है। शमशेर मरता नहीं है, यानी कि उसको होश आ जाता है। शमशेर को जब होश आता है तो वो आसपास देखता है कि महक कहाँ है। तो महक उसके पास बैठी होती है, तो महक से बातें करता है। महक से कहता है कि ये सारा काम बाबा साहब ने किया है। मुझे अफसोस है अपने बाबा साहब पर कि उन्होंने इतना घटिया काम किया है। मुझे शर्म आ रही है बाबा साहब के ऊपर। बाबा साहब का नाम मेरे साथ जुड़ा, वो इतना घटिया काम कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद महक के घर वाले शमशेर के पास आते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। महक का वालिद शमशेर को कहता है कि तुम बाबा साहब का कुछ भी नहीं कर सकते, तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने अब तक भी बहुत बुरा किया है, वो आइंदा भी तुम लोगों के साथ बुरा कर सकते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम ये शहर ही छोड़ जाएं। दोस्तों, महक का वालिद ये कहता है कि हम ये शहर छोड़ जाते हैं। महक और शमशेर भी ये शहर छोड़ दें और किसी दूसरे शहर में जाकर बसने लग जाएं, ताकि जहां पर बाबा साहब ना आ सके, उनको पता ना लग सके। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।